बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से केएसटी लर्निंग की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट्स की जो मिड टर्म और फाइनल टर्म प्रिपरेशन की जो फाइल्स हैं वो अपलोड करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, रियल अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, पहली दफ़ा केएसटी लर्निंग वेबसाइट के ऊपर आज के बाद कोई भी पर्सन मिड टर्म और फाइनल टर्म की फाइल सिर्फ अपलोड करके जो है वो दूसरों की हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आइंदा से वो अर्निंग भी करेगा फाइल्स को अपलोड करके। तो चलें सीखते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे ना, kstlearning.com की वेबसाइट पे। जैसे आप kstlearning की .com की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर सर्विसेज का ऑप्शन है। आप यहाँ पर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलेंगी। यहाँ पे लोड मोर पे आपने क्लिक करना है, आपको मजीद सर्विसेज मिलेंगी। यहाँ पर आपने फ्री सर्विसेज पे आ जाना है। तो यहाँ पर रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे फ्री सर्विसेज पे। जैसे आप फ्री सर्विसेज वाले पेज पे आएंगे तो ये आप देख सकते हो आपको हर तरह की फ्री सर्विसेज जो है वो मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं पहले आपको एक एक जो है छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर वाकई अर्निंग होती है या नहीं होती। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फ्री सर्विसेज वाले पेज पर पार्टनर्स का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह की अर्निंग जो है वो ऑलरेडी की भी हुई है। तो यहाँ पर बैक चलते हैं। अब अर्निंग करनी कैसे है फाइल्स को अपलोड करके वो बता देता हूँ। यहाँ पर अर्निंग करने के वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं और भी। अब अर्निंग करने के और जो मेथड्स हैं वो आप कहाँ से देख सकते हो, उसके लिए ऊपर ऑप्शन है हाउ का। आप यहाँ पर अगर हाउ के ऑप्शन पे जाओ तो यहाँ पर आपको पूरा सिनेरियो समझने को मिलेगा कि आप किस तरह से अदर मेथड्स के साथ जो है वो अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए अभी हम सिर्फ एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो है फाइल्स अपलोड करके अर्निंग करना। तो उसके लिए आप फ्री सर्विसेज वाले पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करोगे ना तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, मिड टर्म फाइल और फाइनल टर्म फाइल। अगर आप मिड टर्म की फाइल अपलोड करते हो फिर भी आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप फाइनल टर्म की फाइल अपलोड करोगे फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। अब करना क्या है, करना ये जनाब, आपने यहाँ पर अगर मिड टर्म की फाइल अपलोड करनी है तो मिड टर्म के ऊपर क्लिक करो। अगर आपने फाइनल टर्म की फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पर क्लिक हियर करो। तो मैंने मान लो मिड टर्म की फाइल अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझे बोल रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे फिलहाल लॉगिन नहीं है। आप काइंडली केएसटी लर्निंग वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लो कंटिन्यू विद गूगल के साथ। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद गूगल पे दोस्तों क्लिक करके क्या करना है कि अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अकाउंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपने किस गूगल अकाउंट यानी किस जीमेल से अपना केएसटी लर्निंग का अकाउंट लॉगिन करना है। तो मैंने इसको बोला मैंने अपने इस अकाउंट से जो है वो जीमेल मतलब इस जीमेल से अपना केएसटी लर्निंग का जो अकाउंट है वो लॉगिन करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो मैं सक्सेसफुली लॉगिन होके आ चुका हूँ केएसटी लर्निंग वेबसाइट की उसी होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पर दोबारा अगेन मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, वो आपको तरीका पता है कि लोड मोड पे क्लिक करूंगा, फ्री सर्विसेज वाले पेज पे जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद ये आप देख सकते हो हम वापस उसी पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर अब मिड टर्म की फाइल अपलोड करनी है, फाइनल टर्म की मैं यहाँ पे मिड टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं दोस्तों क्लिक करूंगा, चूंकि मैंने आपको अभी बताया है कि आप फाइल्स अपलोड करके जो है वो अर्निंग भी कर सकते हो। अब अर्निंग करने के लिए ये जरूरी है कि आप केएसटी लर्निंग वेबसाइट जो है इसके पार्टनर होना जरूरी है। जब तक आप इसके पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक आप केएसटी वेबसाइट से जो है वो अर्निंग नहीं कर सकते। तो अब पार्टनर कैसे बनना है, जैसे ही आप यहाँ पे पार्टनर नहीं ना बने होगे तो आप मिड टर्म और फाइनल टर्म वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये आपको पार्टनर वाले पेज पे ले आएगा अगर आप पहले से पार्टनर नहीं हो। यहाँ पर आने के बाद पार्टनर बनने के लिए आपने ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको पढ़ के आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने जो है वो अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। अब पार्टनर बनने के लिए यहाँ पर एक बटन है बिकम अ पार्टनर, आपने यहाँ पर क्लिक करना तो आप सक्सेसफुली इस वेबसाइट के जो है पार्टनर बन जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट के पार्टनर बनोगे तो यहाँ पर देखो आपको मैसेज भी आएगा पार्टनर अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया तो ये देखो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। आपकी यूजर आईडी, आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपका करंट बैलेंस देखो 0.00 है क्योंकि अभी आपने कोई भी अर्निंग नहीं की। आपका लास्ट विथड्रॉ क्या है, उसके बाद आपकी लास्ट विथड्रॉ डेट क्या है। तो ये अभी रैंडम डेट दिखा रहा है, जब आप अपना लास्ट विथड्रॉ निकलवाओगे ना तब आपको ये वो वाली डेट दिखाएगा। उसके बाद नीचे ये देख सकते हो आप आपकी पार्टनर आईडी है, ये आपका कूपन कोड है, ये वो कूपन कोड है जिसकी हेल्प से आप जो है वो दूसरों को भी ज्वाइन करवा के अर्निंग कर सकते हो। तो ये आपने अपना पार्टनर कोड जो है वो याद रखना है। ठीक है, कूपन कोड सॉरी। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से वापस उसी जगह पे जहां से हमने चीजें अपलोड करनी है, लेकिन आप यहाँ से भी उस फ्री सर्विसेज वाले पेज पे जा सकते हो। कैसे, आप पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, ये देखो आपको यहाँ पर फूटर के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। ये देखो फ्री सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट फ्री सर्विसेज वाले पेज पे आ गए हो। यहाँ पर आकर आप मिड टर्म की फाइल अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मिड टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन है न्यू फाइल का, आप यहाँ से न्यू फाइल अपलोड कर सकते हो या वॉच गाइड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि
इस पूरे प्रोसेस को आपने कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए ये आपको गाइड के तौर पर एक वीडियो दी जा रही है। अब वो दोस्त जिन्होंने यहाँ से कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड लिख के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ जिस बंदे की फ़ाइल है, मतलब मान लो केएसटी की फ़ाइल डाउनलोड करनी है आपने, या जिसकी भी फ़ाइल आपको चाहिए, आप उसके ऑथर का नाम सर्च भी कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं फ़ाइल अपलोड कैसे करनी है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने न्यू फ़ाइल पे क्लिक करना है, लेकिन याद रहे यहाँ पर फ़ाइल अपलोड करने से पहले आपकी जो फ़ाइल मिड टर्म की या फाइनल टर्म की आपने केएसटी वेबसाइट पर अपलोड करनी है ना, पहले आपने वो फाइल अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है। ठीक है, अब गूगल ड्राइव पे कैसे फाइल अपलोड करते हैं वो तरीका बता देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन क्लिक करना है। यहाँ पर गूगल ड्राइव पे जाने के लिए आपकी कोई ना कोई जीमेल आईडी जो है वो लॉगिन होनी चाहिए। जैसी जीमेल आईडी लॉगिन होगी ना, उसके बाद ये देखो आपको गूगल ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है। जैसे आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की आपको फाइल्स नजर आएंगी आपके गूगल ड्राइव के अंदर, जो फाइल आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर जो फाइल आपने मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी है, मिड टर्म की या फाइनल टर्म की, वो पहले आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करोगे। उसका तरीका ये होता है, यहाँ पर आपने फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल अपलोड पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा हाँ जी आपकी वो कौन सी फाइल है जो आपने यहाँ पर अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है। अब वो जो भी मिड टर्म या फाइनल टर्म की फाइल है, आपने उसको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देना है। आपकी वो फाइल सक्सेसफुली क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव के ऊपर। जब वो अपलोड हो जाएगी ना, उसके बाद आपने सिंपली माई ड्राइव पे क्लिक करना है। आफ्टर अपलोडिंग द फाइल ऑन गूगल ड्राइव, देन आपने यहाँ पर माई ड्राइव पे क्लिक करना है। जैसे आप माई ड्राइव पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपने अभी भी लेटेस्ट फाइल अपलोड की होगी ना, वो यहाँ पर आपको उसका नाम दिखाई देना शुरू होगा। याद रहे गूगल ड्राइव यहाँ पे तमाम फाइलों को अल्फाबेटिकली तरतीब दे देता है। अब आपने यहाँ पे जो भी अभी लेटेस्ट फाइल अपलोड की होगी ना, आपने यहाँ से वो ढूंढ लेनी है। मान लो आपकी वो ये वाली फाइल है बिलफर्ज। अब आपने क्या करना है, वो जो फाइल अभी अपलोड की है आपने, ये फाइल है, इसके 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का, आपने शेयर पे जाकर अगेन शेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनाब ये वाला, एनी वन विद द लिंक। ठीक है, तो एनी वन विद द लिंक के आगे बिल्कुल एक ड्रॉप डाउन होगी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने वीवर पे क्लिक करना है। ठीक है, वीवर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एनी वन विद, ये बाय डिफॉल्ट लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड, इस तरह से होगा रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आपने इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना, बल्कि आपने इसको एनी वन विद द लिंक करना है। कैसे बोला, उसके यहाँ पे क्लिक करना है, एनी वन विद द लिंक पे मस्ट क्लिक करना है। और याद रहे यहाँ पर वीवर सेलेक्ट करना है, कुछ और सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। लो जी, आपका गूगल ड्राइव का काम खत्म हो गया। अब आपने वापस आना मेरी वेबसाइट पे। आप यहाँ पे आने के बाद आपने न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले सब्जेक्ट कोड बताना है, जिस सब्जेक्ट की फाइल आपने यहाँ पर मिड टर्म की या फाइनल टर्म की अपलोड करनी है। लेट्स सपोज आपकी फाइल का नाम है CS506 सब्जेक्ट कोड, सॉरी सब्जेक्ट का नाम क्या है CS, यानी सब्जेक्ट का कोड लिखना है आपने यहाँ पर। तो CS506 मान लो मैंने इसकी फाइल जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे कंटेंट की टाइप बतानी है कि मतलब ये जो आप फाइल अपलोड करने लगे हो मिड टर्म की या फाइनल टर्म की, ये ऑब्जेक्टिव फाइल है, सब्जेक्टिव फाइल है, या बोथ बोथ मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। तो मैंने कहा मान लो ये जी ऑब्जेक्टिव की फाइल है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे आथर का नेम बताना कि ये जो फाइल आप अपलोड करने लगे हो केएसटी वेबसाइट के ऊपर, ये किस आथर की है, मतलब इसका आथर कौन है। केएसटी लर्निंग जुनेद इसका आथर है, इसका आथर जो है वो मुआज है, इसका आथर जो है वकार सिद्धू है। वकार सिद्धू नहीं, हाँ पता नहीं सिद्धू पता नहीं क्या नाम है उसका। अच्छा, जो भी इसका आथर है ना, वो आपने यहाँ पर आथर लिख देना। मान लो आपने लिख दिया केएसटी लर्निंग, इसका जो है वो आथर है। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछा गूगल ड्राइव फाइल लिंक। अब ये लिंक कहाँ से आएगा, वो जो लिंक आपको अभी भी मैंने यहाँ से कॉपी करवाया था ना, जब आपने यहाँ पे क्लिक किया था और उसके बाद आप शेयर पे गए थे और अगेन शेयर पे क्लिक किया था और आपने उसके बाद यहाँ पर कॉपी लिंक पे क्लिक किया था और उसके बाद डन कर दिया था इसको, वही लिंक आपने यहाँ पर क्या कर देना, पेस्ट कर देना। जैसे आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करोगे ना, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट फाइल पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपको मैसेज आ जाएगा, फाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी विजिबल आफ्टर एडमिन अप्रूवल। ओके की पे क्लिक करोगे तो ये आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जनाब आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली केएसटी वेबसाइट पे चली गई है। अब जो इस केएसटी लर्निंग वेबसाइट का एडमिन है वो आपकी फाइल को पहले रिव्यू करेगा। अगर तो आपने ठीक फाइल अपलोड की होगी तो देन वो आपकी फाइल को जो है वो अप्रूव कर देगा। जैसे वो आपकी अपलोड की हुई फाइल को अप्रूव करेगा तो अप्रूव करते साथ 2 एक्शन परफॉर्म होंगे। एक, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 2 रुपए ऐड हो जाएंगे। 2 मतलब एक फाइल अपलोड की तो 2 रुपए मिलेंगे आपको, 2 फाइलें अपलोड की 4 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 50 फाइलें अपलोड करते हो तो जनाब आपको कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपया मिलेगा। सिर्फ कितनी देर का काम है, 1 मिनट नहीं लगता। ये देखो गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड की, यहाँ पर आगे न्यू फाइल पे जाकर सिंपली कंटेंट फिल किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, लो जी फाइल अपलोड होगी। कितनी देर लगती है फाइल अपलोड करते हुए, सिर्फ ओनली 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपने सुकून से फाइल अपलोड की
और कितने पैसे कमा लिए, 2 रुपए कमा लिए। अब वो आप अपनी जैसे ही यहाँ पे आपकी फाइल पब्लिश होगी, मतलब अप्रूव होगी एडमिन की तरफ से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे विजिबल भी होना शुरू हो जाएगी, जैसे आपको ये फाइलें दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, मतलब जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से फाइलें हासिल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कोई अर्निंग नहीं कर रहा। देखो, कोई यहाँ पे ऐड नहीं चल रही, कोई मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा डाउनलोड करने के। लेकिन मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि हर वो स्टूडेंट जिसके पास फाइल है, वो फाइल सिंपली यहाँ पर अपलोड करे और अर्निंग करे। देखिए, मुझे कहीं से अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पॉकेट से जो है पैसे पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ? उसकी वजह ये है, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ जनाब, आप मुझे केएसटी के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करो। जितना ज़्यादा आप केएसटी के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा इंशाल्लाह मैं आपको रियल अर्निंग दूँगा, ठीक है? और इंशाल्लाह इसी तरह हम मिल-जुल के जो है वो काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी लॉजिक समझ आ गई होगी। बेसिकली मेरा माइंडसेट ये है कि जनाब, मैंने अकेले ने जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करके सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ हम सब एक टीम की तरह जो है वो मल्टीपल लोग टीम की तरह काम करें और सब मिलकर खाएँ, ठीक है? सब मिलकर मैं सबको अर्निंग दूँगा। चाहे मुझे कुछ अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी पॉकेट से जो है, चाहे मुझे आपको पे करना पड़े, मैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर आप रियल देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो, किसी भी वेबसाइट से दोस्तों अर्निंग सोर्स क्या होता है? एड्स। उस वेबसाइट पे अगर ऐड चल रही है ना, तो वो उसका अर्निंग सोर्स होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं चल रही मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो लिहाजा मेरा यहाँ पे अर्निंग कोई सोर्स नहीं है। लेकिन मेरा अर्निंग सोर्स कौन सा? यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको पता है ऐड चलती है। तो बेसिकली आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करोगे, तो वहां से जो रेवेन्यू आएगा इंशाल्लाह, हालांकि वो रेवेन्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा स्मॉल से रेवेन्यू होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस स्मॉल से रेवेन्यू में भी मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर पे करूँगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, फाइल अपलोड की और मैं आपको सिंपली क्या कर जाऊँगा, पे करूँगा उस फाइल को अपलोड करने का। अब आप अपना बैलेंस जो है कहाँ से देख सकते हो? उसके लिए यहाँ पर आप प्रोफाइल पे आओगे ना अपनी, तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद ये देखो, आपको करंट बैलेंस में आपका बैलेंस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे 2 रुपए क्यों नहीं शो हुए? क्योंकि मैंने एक फाइल अपलोड किया, क्योंकि जनाब अभी एडमिन ने अप्रूवल नहीं की। जैसे ही एडमिन अप्रूवल करेगा, देन यहाँ से मुझे जो है करंट बैलेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यही दोस्तों फुल एंड फ्लेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरी वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह से प्रॉपर आपने इस वेबसाइट के ऊपर रियल अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप अपने कूपन कोड को यूज करते हुए लोगों को बुकिंग करवा कर भी अपनी अर्निंग कर सकते हो। अगर कोई बंदा यहाँ पे बुकिंग करता है, मतलब कोई पेड सर्विस लेता है केएसटी वेबसाइट के ऊपर, तो जनाब अगर वो आपका कूपन कोड यूज करता है, तो वहां से भी आपको 10% कमीशन मिलेगा, अगर कोई बंदा आपके कूपन कोड से पेड सर्विस हासिल करेगा। ठीक हो गया? ऐसे यहाँ पे क्विज का ऑप्शन है, अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। इसी तरह और भी बड़े से यहाँ पे मेथड्स हैं अर्निंग करने के। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से जो है वो रियल अर्निंग कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।